हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जॉब सिटी अपडेट में। बेटा, आज हम 100 क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं जो HSSC की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा। तो जो बच्चे एच टेट वाले हैं वो इसको बड़े ध्यान से देखें और अपना ये सेट लगाएं। आप वीडियो को पॉज करके साथ साथ हमें आंसर दे सकते हैं और आपकी जो तैयारी है उसका जायज़ा लगा सकते हैं कि आप कहाँ पे स्टे कर रहे हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो हमें लगा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा स्मारक हिसार जिले में स्थित है। तो हिसार में कौन है भाई, जो हमारा शेख यहाँ पे लिखा हुआ भाई हिसार में नहीं है। तो जो शेख चिल्ली का मकबरा है वो हमारा हिसार में नहीं है, वो हमारा कहाँ पे है, थानेसर में है। अब हम बात कर लेते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 2 की। हरियाणा सरकार के मंत्री जो नायब सिंह सैनी जी हैं, जो वर्तमान में मुख्यमंत्री भी हैं, उनका निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है। तो वो नारायणगढ़ से हमारे क्या बने थे भाई, विधायक बने थे। अब हम बात कर लेते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 3 की। ये प्रीवियस ईयर पेपर है भाई, आप इससे अपनी तैयारी का अनुमान लगा सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं, हरियाणा के राज्यपाल बनने के लिए निम्नतम आयु कितनी निर्धारित की गई है। तो ये हमारी कितनी है भाई, ऑप्शन नंबर डी 35 वर्ष। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं हम, हरियाणा मुख्यमंत्री रत्न अवार्ड का संबंध है। तो जो मुख्यमंत्री रत्न अवार्ड है भाई वो औद्योगिक श्रम क्षेत्र में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 पे हम इसको जल्दी जल्दी कर लेते हैं। आप वीडियो को पॉज करके आंसर दे सकते हैं और हमारे साथ मिला सकते हैं और लास्ट में आपको अपना स्कोर बताना है। हरियाणा सरकार शीघ्र ही किस जिले में 30 करोड़ रुपए की लागत से एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संग्रहालय स्थापित करेगी, जहां महत्वपूर्ण पुरातत्वीय खोजों को प्रदर्शित किया जाएगा। तो ये हमारा रहेगा भाई पंचकुला में किया गया ये। अब हम मूव कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, राव बहादुर के खिताब से सम्मानित किया गया। तो राव बहादुर जी को सर छोटूराम खिताब से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं, हरियाणा का अधिकतम भाग निम्न में से किस मृदा प्रधान्य है। तो जो हरियाणा की जो मृदा है वो मोस्टली क्या है, रेतीली दोमटी मृदा है। क्वेश्चन नंबर 8 की और 9 की बात कर लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, राजधानी सिटी चंडीगढ़ का नाम व्युत्पन्न हुआ है। तो ये किससे व्युत्पन्न हुआ भाई, चंडी मंदिर के नाम से इनका इसका नाम चंडीगढ़ रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं, कानौड़ का किला किस नगर में है। तो कानौड़ का किला हमारा कहाँ पे भाई, महेंद्रगढ़ में है। हम क्वेश्चन नंबर 10 और 11 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, हरियाणा के मध्य में स्थित हृदय हरियाणा कौन सा नगर है। तो हार्ट ऑफ हरियाणा किसे बोला जाता है, जींद को बोला जाता है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलोज कहाँ पर स्थित है। तो ये हमारा कहाँ पर स्थित है, हिसार में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं, पांडु पिंडारा पवित्र स्थान हरियाणा के किस नगर के समीप है। तो जो हमारा पांडु पिंडारा है वो हमारा जींद में है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पलवल को जिले का दर्जा किस वर्ष दिया गया था। तो 2008 में पलवल जिला बना था हमारा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा रहने वाला है 14 और 15 की बात कर लेते हैं हमें। जो क्वेश्चन नंबर 14 हमारा, बुजनी आभूषण धारण किया जाता है। तो बुजनी को हमें कहाँ पे धारण करते हैं भाई, कानों में पहनी जाती है बुजनी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लेते हैं, 1857 के स्वाधीनता संग्राम में राव तुलाराम ने किस क्षेत्र में अंग्रेजों का मुकाबला किया था। जो राव तुलाराम जी हैं वो हमारे नारनौल रेवाड़ी से उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ अपना मोर्चा लड़ा था। अब बात कर लेते हैं भाई हमें 16 और 17 की। जो हमारा 16वां है क्वेश्चन, हरियाणा को कुल कितने प्रशासनिक मंडलों में बांटा गया है। तो जो हरियाणा भाई उस समय जिस समय ये पेपर हुआ था उस समय 4 मंडल थे, लेकिन अब वर्तमान के अंदर हमारे मंडल कितने हो गए हैं भाई, वर्तमान के अंदर हमारे मंडलों की संख्या हो गई है 6 हो गई है भाई, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की और क्वेश्चन नंबर 18 की। जो क्वेश्चन नंबर 17 हमारा,
हरियाणा की प्रसिद्ध खिलाड़ी जुत्सी किस खेल से संबंधित हैं? तो जो जुत्सी जी हैं वो दौड़ से संबंधित हैं। अब क्वेश्चन नंबर 18 है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर लेते हैं हम। नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा स्थापित नीति आयोग किसके स्थान पर कार्य करता है? तो पहले क्या था भाई, योजना आयोग था, और 2012 के अंदर योजना आयोग का विघटन कर दिया गया और योजना आयोग की जगह पे कौन आ गया? नीति आयोग आ गया। 2014 में किया गया था भाई, सॉरी, ये 2014 में किया गया था। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। तावड़ू किस नगर किस जिले के अंतर्गत आता है? तो भाई जो तावड़ू हमारा वो कहाँ पे है? मेवात में हो जाएगा। तावड़ू कहाँ पे है? मेवात में। 20 का ए आ जाएगा। 21वां क्वेश्चन है भाई, बहादुरगढ़ शहर किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? तो नेशनल हाईवे 10 ऑप्शन नंबर सी पर स्थित है बहादुरगढ़। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की, और क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। 22 की और 23 की बात कर लेते हैं। योग एवं आयुर्वेद के लिए हरियाणा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? जिस समय पे ये क्वेश्चन हुआ था पेपर, तो उसके अकॉर्डिंग जो बाबा रामदेव हैं उनको योग एवं आयुर्वेद का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की और क्वेश्चन नंबर 24 की। 23 में है, सौर सेल को बनाने में किस तत्व का यूज होता है? तो सोलर सेल बनाने के लिए सिलिकॉन का यूज किया जाता है। 23 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की और क्वेश्चन नंबर 25 की। किस पदार्थ की तरह सतह से इलेक्ट्रॉनों का विमोचन क्या कहलाता है? तो ये हमारा हो जाएगा भाई मुक्त इलेक्ट्रॉनों का संचलन। अब क्वेश्चन नंबर 25 हमारा, हरियाणा में कोथड़ी उपहार किस अवसर पर दिया जाता है? तो कोथड़ी किस अवसर पर दिया जाता है भाई? होली के, सॉरी गलत है ये, 25 का हमारा ए आ जाएगा। तीज के अवसर पर कोथड़ी दी जाती है। तो बच्चों हमारी वीडियो को भाई लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हम अब डेली बेसिस पर आपको कोई ना कोई प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लगवाएंगे और आपके लिए वीडियो बनाने में बड़ी मेहनत लगती है। तो भाई वीडियो को लाइक कर दो और भाई अपने दोस्तों में शेयर करो, और बेटा वीडियो को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि सब्सक्रिप्शन ही एक ऐसा नंबर होता है जो टीचर को मोटिवेट करता है टाइम टू टाइम वीडियो लेके आने के लिए। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। रेडार किसी वस्तु की स्थिति का पता लगाने की प्रणाली है जिसमें रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो भाई ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। वस्तुओं की सीमा, ऊंचाई, गति, दिशा या गति के निर्धारण के लिए। आप वीडियो को पॉज करके आंसर दे सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई, धड़ाधड़ सब्सक्राइब करो भाई चैनल को, ताकि फ्यूचर में हम कोई भी वीडियो बनाएं आप तक पहुंच जाए। क्वेश्चन नंबर 27 की बात कर लेते हैं। लाउड स्पीकर में कौन सी ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है? तो लाउड स्पीकर में होती है भाई, क्वेश्चन नंबर 27 का ए रहेगा, विद्युत ऊर्जा। अब हम बात कर लेते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 28 की। किस समिति ने त्रिभाषीय सूत्र की सिफारिश की थी? जो त्रिभुज ये है भाई, कोठारी समिति ने त्रिभाषीय सूत्र की सिफारिश की थी। अब हम बात कर लेते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 29 की और क्वेश्चन नंबर 30 की। तो क्वेश्चन नंबर 29 जो हमारा होने वाला है, व्यवसाय में कच्चा माल, अवयव, कार्य में प्रगति और तैयार माल संयुक्त रूप से होते हैं, उसे क्या माना जाता है? तो 29 का हमारा ऑप्शन नंबर बी रहेगा, उसे वस्तु सूची माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, विश्व दूध दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, 1 जून को विश्व दूध दिवस मनाया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की और क्वेश्चन नंबर 32 की। जो क्वेश्चन नंबर 31 रहने वाला हमारा, कंप्यूटर के डाटा को CPU से परिधि यंत्रों का स्थानांतरण किसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है? तो ये आ जाएगा भाई, कंप्यूटर पोर्ट्स के माध्यम से किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 32 की। क्वेश्चन नंबर 32 में है, मेंढक द्वारा मुख्य उत्सर्जित अपशिष्ट होता है। तो ये होता है भाई ऑप्शन नंबर ए, यूरिया। 33 की बात कर लेते हैं, माणिक्य और नीलम के रासायनिक रूप हैं। तो ये हो जाएगा हमारा भाई ऑप्शन नंबर बी, एल्यूमिनियम ऑक्साइड।
अब बात करते हैं भाई हम क्वेश्चन नंबर 34 की और 35 की। 34 है हमारा, जब रंगीन अक्षरों पर समतल कांच की पट्टी रखी जाती है तो कौन सा अक्षर कम उठा हुआ दिखाई देता है? तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, बैंगनी। अब हम बात कर लेते हैं 35 की और 36 की। 35 हमारा, श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से शीत ऋतु में भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में वर्षा का क्या कारण है? तो ये हो जाएगा भाई पश्चिमी उपद्रव, ऑप्शन नंबर सी। अब हम बात कर लेते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 37 की। 2017 में जारी की गई ब्रांड फाइनेंस इंडिया 100 रिसोर्ट के अनुसार भारत की कौन सी कंपनी सबसे ज़्यादा मूल्यवान थी? तो उस समय थी भाई हमारी ऑप्शन नंबर ए, टाटा समूह को सबसे ज़्यादा मूल्यवान माना जाता था। क्वेश्चन नंबर 38 की बात कर लेते हैं भाई, परमाणु ऊर्जा विभाग निम्नलिखित में से किस प्रशासन के तहत आता है? जो परमाणु ऊर्जा विभाग है भाई वो ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री कार्यालय के अंडर आता है। क्वेश्चन नंबर 39 की हम बात कर लेते हैं, भारत में निम्न में से किस अधिनियम ने सांप्रदायिक मतदाताओं की शुरुआत की? तो ये था भाई भारतीय परिषद अधिनियम 1909, ऑप्शन नंबर सी। अब हम बात कर लेते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 40 की। क्वेश्चन नंबर 40 हमारा, भारत का पहला एक्वेटिक रेनबो टेक्नोलॉजी पार्क ARTP किस शहर में स्थापित किया गया? तो ऑप्शन नंबर सी, चेन्नई में स्थापित किया गया। क्वेश्चन नंबर 41 की बात कर लेते हैं, किस समिति ने गंगा नदी के गाढ़ की सिंचाई के लिए अनेक उपाय की सिफारिश की? तो ये हो जाएगा हमारा भाई डी, माधव चितले समिति। क्वेश्चन नंबर 42 की बात कर लेते हैं, रक्त के हीमोग्लोबिन में निम्नलिखित में से कौन सी गैसें मिश्रित होती हैं? तो 42 का रहेगा सी, कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होती है। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की। क्वेश्चन नंबर 43 हमारा रहने वाला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो जो अंडे का तलना, ऑप्शन नंबर सी, ये एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है भाई, जब एक चीज दूसरी में बदल जाती है तो दूसरी पहली में नहीं बदल सकती। अब हम क्वेश्चन नंबर 44 की बात कर लेते हैं। 44 है हमारा, स्पेक्ट्रा के निम्न भागों पर विचार करना हमें। तो ये हैं दृश्यमान, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट और माइक्रो तरंग। बढ़ते क्रम में लिखना हमारे को, उसको बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। साइंस का क्वेश्चन है ये। तो 44 का हमारा ऑप्शन आ जाएगा डी, 3, 1, 2, 4। पहले आएगा अल्ट्रावायलेट, फिर आएगा दृश्यमान, फिर आएगा हमारा इंफ्रारेड और फिर आएगा माइक्रो तरंग। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की। असेंबली भाषा, ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है, प्रयोग किए जाने वाले अनुवादक प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? तो 45 का हमारा रहेगा सी, उसे हम असेंबलर बोलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं 46 की। 46 है हमारा, अप्रैल 1951 में तेलंगाना के नालगोंडा जिले में पोचमपल्ली किस कारण प्रसिद्ध हुआ था? तो ये हुआ था भाई ऑप्शन नंबर ए, विनोबा भावे ने वहाँ भूदान आंदोलन का प्रारंभ किया था, इसलिए वो क्या हुआ था, फेमस हुआ था। अब हम आ जाते हैं भाई 47 के ऊपर आ जाते हैं। 47 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमिगत है? तो जो ऑप्शन नंबर ए है बोलीविया, वो भूमिगत है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है जो बोलीविया है वो किस महाद्वीप के अंदर आता है। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की। क्वेश्चन नंबर 48 है हमारा, भारत में मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार विमर्श करना है। भारत में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना केवल भारत की जिम्मेवारी ये नहीं है, तो ये गलत है हमारा। तो ये आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी,
मनी सर्कुलेशन को कम करने से मुद्रास्फीति में क्या मिलेगी, सहायता मिलेगी। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 49 के ऊपर और 50 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 49 है, निम्न में से कौन सा एक एंजाइम नहीं है। तो जो ऑक्सीटोसिन है वो एक एंजाइम नहीं है, बाकी सारे क्या हमारे एंजाइम हैं। क्वेश्चन नंबर 50 की बात कर लेते हैं, सबसे बड़ा पेड़ है। तो जो सिकोया का पेड़ है, ऑप्शन नंबर सी, वो सबसे बड़ा पेड़ है। अब 41 पे चलते हम, जब एक चलती हुई कार अचानक रुक जाए तो यात्री किस कारण आगे की तरफ झुक जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये गति की जड़ता के कारण ऐसा होता है। क्वेश्चन नंबर 52 की बात कर लेते हैं हम, जब दो वस्तुएं पूरी तरह से विनिमय होती हैं तो वे क्या कहलाती हैं। तो वो आता है ऑप्शन नंबर ए, अनुकूल विस्थापन। अब हम बात कर लेते हैं भाई 53 की, अंशु जमसेपा 5 दिनों में बार बार माउंट एवरेस्ट पर जीत हासिल करने वाली दुनिया की पहली महिला है, वह किस भारतीय राज्य से है। तो ऑप्शन नंबर डी, वो कहाँ से है भाई, अरुणाचल प्रदेश से है। अब हम बात करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 54 की, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं होते। तो यह आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 20 और 21 को आपातकाल इमरजेंसी के समय भी निलंबित नहीं किया जा सकता। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की, भारतीय रेगिस्तान की महत्वपूर्ण नदी है। तो जो लूनी नदी है, ऑप्शन नंबर ए, उसको भारतीय रेगिस्तान की महत्वपूर्ण नदी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 56 पे आ जाते हैं भाई, उल्लव वेधन तकनीक का प्रयोग किया जाता है। तो ये तकनीक हमारी प्रयोग होती है भ्रूण के लिंग निर्धारण करने के लिए, यानी कि जो लिंग का जो निर्धारण होता है उसमें ये तकनीक विशेष रूप से यूज की जाती है। तो 56 का ये हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं 57 पे, मानव शरीर में औसतन वजन कितने पॉइंट रक्त होता है मानव के अंदर। तो मानव के अंदर होता है भाई ए 10 पॉइंट। अब 58 की बात कर लेते हैं हम, रासायनिक तत्वों के एक परमाणु के संबंध में चुंबकीय क्वांटम संख्या दर्शाता है। तो 58 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये दिशा निर्देश को दिखाता है। अब हम बात कर लेते हैं 59 की, सरकारी खर्च को नियंत्रित करने का अधिकार है। तो ऑप्शन नंबर सी, जो वित्त मंत्रालय फाइनेंस कमीशन, उसको ये अधिकार दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 60 की बात कर लेते हैं भैया में, धर्माशोका नामक किस शिलालेख में लिखा गया है। तो 60 का हमारा ऑप्शन रहेगा सी, ये किस में लिखा गया भाई, सारनाथ शिलालेख में लिखा गया है। अब ये जो कुछ क्वेश्चन है भाई ये हमारे रीजनिंग से रिलेटेड हैं। तो हमें क्या करना है, इन प्रश्नों में विकल्पों में से संबंधित अक्षर शब्द की संख्या चुननी है। जैसे पहले का जो दूसरे के साथ संबंध है वही संबंध हमें तीसरे का चौथे के साथ बताना है। तो आप वीडियो को पॉज करके इसका आंसर दे सकते हैं और फिर हमारे साथ मिला सकते हैं। मैं बेटा वीडियो बनाने में और आप तक अच्छा कंटेंट पहुंचाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इसलिए आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को धड़ाधड़ सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएं, ताकि फ्यूचर में कोई भी वीडियो आता है, कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आते हैं वो आप तक पहुंचें। तो जो हमारा 61 है इसका आंसर क्या रहेगा, डी आंसर रहेगा, BGLQ। अब हम बात कर लेते हैं भाई 62 की। 62 का आंसर हमारा रहने वाला है बी, 1058। अब हम आते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 63 की और बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन 63 है हमारा, इसका आंसर रहेगा हमारा बी, षट्भुज। अब हम क्वेश्चन नंबर 64 और 65 की तरफ मूव करते हैं। दिए गए विकल्प मतलब जैसे हमारे को 4 विकल्प दिए हुए हैं, तो इनमें से 3 तो क्या है एक तरीके से सेम है और एक इनमें से डिफरेंट है। जो डिफरेंट है वो हमें बताना है कौन है। तो 64 का रहेगा ऑप्शन नंबर सी और 65 का ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, सी रहेगा। क्या हो जाएगा, घन, क्योंकि घन क्या है 3D है, बाकी जितने भी फिगर हैं वो क्या होते हैं 2D में होते हैं।
अब हम बात कर लेते हैं भाई 66 की। 66 का क्या रहेगा, डी रहेगा। हमें ये बताना है कि तीन तो एक जैसे हैं और एक इनमें से अलग है, अलग बताना है कौन है, तो डी ऑप्शन आ जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं 67 की। ये आपको वीडियो को पॉज करके करना है, हम आपको सीधा आंसर बताते चल रहे हैं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और कम समय में आपको ज़्यादा कंटेंट मिले। तो 67 का ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ये भांजा रहेगा। अब हम बात करते हैं 68 की। 68 जो आंसर है, 68 क्वेश्चन है, ये डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है और 68 का आंसर हमारा रहेगा सी आंसर रहेगा, 5 किलोमीटर दक्षिण। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की। 69 है हमारा, निम्न विकल्पों में से उस शब्द का चयन करना है जो शब्द शामिल अक्षरों से, मतलब हमारे पास एक वर्ड दिया गया है और नीचे 4 ऑप्शन है, तो हमें वो वर्ड बताना है जो ऊपर वाले वर्ड से नहीं बनाया जा सकता। तो 69 का ऑप्शन क्या रहेगा, डी रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं 70 की। 70 में क्या है, उस आकृति का चयन करें जो तत्व सोडियम तथा कांसा के संबंध को सर्वोत्तम प्रतिनिधि है। तो ये वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो 70 का हमारा ऑप्शन क्या रहेगा, डी रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की। अब मैथ हमारा स्टार्ट हो गया है, तो ये औसत से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आप इसको पोज करके करने की कोशिश करें, हम डायरेक्ट आपको आंसर बता रहे हैं। 71 का हमारा ऑप्शन नंबर बी रहेगा, 35 आएगा। अब हम बात कर लेते हैं भाई 72 की। निम्नलिखित श्रृंखला को हमें पूरा करना है, तो 72 का आंसर हमारा बी आएगा, 76। अब क्वेश्चन नंबर 73 है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है और जो 73 का ऑप्शन है वो बी आ जाएगा, 5,000 रुपये। अब हम बात कर लेते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 74 की। जो क्वेश्चन 74 है वो हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। पहले आप इस क्वेश्चन को पॉज करके देख सकते हैं, फिर हम इसके एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। तो जो हमारा 74 है भाई, 74 का ऑप्शन रहेगा ए, 11:7। ये 11:7 रहने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की। ये प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड क्वेश्चन है। 75 का आंसर हमारा रहेगा बी, 25 आ जाएगा। अब हम बात करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 76 की। ये टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है और जो 76 है उसका ऑप्शन हमारा ए आ जाएगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम बात करते हैं 77 नंबर क्वेश्चन की। तो 77 नंबर क्वेश्चन है, इसका जो ऑप्शन है वो हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 20,000, 20,000। अब हम 78 पे आते हैं। जो 78 है मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन है भाई। 78 का हमारा ऑप्शन रहने वाला है सी, 40 दिन। क्या आंसर रहने वाला है भाई, सी, 40 दिन। अब हम बात कर लेते हैं भाई 79 की। 79 भी प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड क्वेश्चन है और 79 का आंसर हमारा रहेगा ए, 750 रुपये। अब हम बात कर लेते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 80 की। क्वेश्चन नंबर 80 भी मैथ से रिलेटेड है, ये भी वर्क से टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन है। 80 का हमारा ऑप्शन रहेगा वही ऑप्शन नंबर ए, 20 दिन। अब हम क्वेश्चन नंबर 81 की बात कर लेते हैं। अब ये हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन आ गए भाई। सागर, गागर में सागर भरना का क्या अर्थ है, तो 81 का रहेगा हमारा ए, अधिक में थोड़ा कह देना। 81 का हमारा ए हो जाएगा भाई। तो 81 का ए मुझे गलत लग रहा है भाई, गागर में सागर भरना होता है थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कहना, तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा भाई 81 का। अब हम बात कर लेते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 82 की। निम्न अक्षर जो ख है, तो हमें ख को बताना भाई व्यंजन का उच्चारण स्थान क्या है। जो ख व्यंजन है वो हमारा क्या है, दंत है। तो 82 का ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा भाई। अब हम बात कर लेते हैं साधु का स्त्रीलिंग। क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 का क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 84 की बात कर लेते हैं। त्रिलोक शब्द में कौन सा समास है, तो त्रिलोक में है वही बहुब्री समास, बी ऑप्शन आ जाएगा। 85 की बात कर लेते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा विपरीतार्थक शब्द सही नहीं है? तो जो अपमान उपमान है ऑप्शन नंबर सी, ये सही नहीं है। अब हम 86 की बात कर लेते हैं। 86 है जिसमें बुढ़ापा न आए के लिए कौन सा शब्द प्रयोग हुआ है? तो उसको बोलते हैं भाई अजर, जिसमें बुढ़ापा नहीं आता। 87 की बात करते हैं। अंधों में काना राजा, तो अंधों में काना राजा होता है ऑप्शन नंबर सी, अज्ञानियों में अल्पज्ञों की मान्यता होना। अब हम बात कर लेते हैं भाई 88 की और 89 की। 88 हमारा वेस्टी का विलोम है, तो जो वेस्टी का विलोम है वो हमारा क्या रहने वाला है? स्मेस्टी, सी ऑप्शन। 89 दर्शय यत्रित की संधि है, तो 89 का हमारा हो जाएगा ए, दु प्लस चरित्र, तो यह आ जाएगा दुस चरित्र। यहाँ पे दो बार ये लिख रखा भाई, एक बार आएगा दुस चरित्र, दु जमा में से दुस चरित्र। यहाँ पे दो बार ये है, तो ये नहीं आएगा, इसका एक च आएगा बस, ये हो जाएगा दु श च री त्र, दुष्चरित्र, ऐसे आएगा भाई। अब हम बात कर लेते हैं भाई 90 क्वेश्चन की। बेईमान में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो बेईमान में जो उपसर्ग है ऑप्शन नंबर बी, बे उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अब हम 91 और 92 की बात कर लेते हैं। देखो इसमें क्या है, ये एरर से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक सेंटेंस को 4 पार्ट में तोड़ा गया है और हमें ये बताना है कि किस पार्ट में एरर है। तो जो हमारा 91 है और 92 क्वेश्चन रहने वाला है, तो 91 में हमारी एरर है ऑप्शन नंबर सी के अंदर। किसके अंदर एरर है? ऑप्शन नंबर सी में एरर है। और जो हमारा 92 है, 92 में डी है, इसके अंदर कोई भी एरर नहीं है। अब जो हमारा 93 है, इसमें हमें क्या करना है? फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, इसमें हमारे को एप्रोप्रिएट फिलअप भरना भाई इसके अंदर। तो जो हमारा 93 का रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए रहेगा। अब हम बात करते हैं 94 की। तो हमें इसमें क्या करना है भाई? सिनोनिम्स बताना है। क्या बताना है? सिनोनिम्स बताना है। ये हमारा है 94 प्रीडोमिनेंटली, तो प्रीडोमिनेंटली का क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये मोस्टली आ जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं भाई 95 की। हमें अपोजिट बताना है। क्या बताना है भाई? अपोजिट। रिविलेशन, तो रिविलेशन का अपोजिट क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर सी, कॉन्सियलमेंट। ये हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 95 का। अब हम बात कर लेते हैं 96 की। 96 में हमारा क्या है? हमारे को 4 वर्ड दिए गए हैं और हमें बताना है इनमें से या तो किसी एक की स्पेलिंग ठीक है या किसी एक की स्पेलिंग गलत है, वो हमें चूज करना है। तो 90 का ऑप्शन क्या रहेगा? बी रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं 97 की और 98 की। ये हमारे इडियम्स फ्रेज से रिलेटेड क्वेश्चन है। 98 हमारा है टू टॉक थ्रो वंस हैट, तो 97 का ऑप्शन आ जाएगा सी, टू टॉक नॉनसेंस। अब 98 की बात कर लेते हैं, मेक अप लीवे, तो 98 का ऑप्शन हो जाएगा ए, स्ट्रगल आउट ऑफ ए बैड पोजीशन स्पेशली बाय रिकवरिंग लॉस्ट टाइम। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पे, 99 पे और 100 पे। इसमें हमारे को क्या करना है भाई? ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। तो 99 रहेगा हमारा समथिंग एब्सोल्युटली इंडिस्पेंसेबल और एसेंशियल, कोई ऐसी चीज़ जो बहुत ज़रूरी हो या ऐसी चीज़ जिसको छोड़ा नहीं जा सकता। ऑप्शन नंबर सी, साइन क्वा नॉन, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। अब हम बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की और ये हमारा 100 क्वेश्चन रहेगा। सडन एंड वायोलेंट चेंज, ऑप्शन नंबर 100 का आ जाएगा सी, कैटाक्लाइजम। तो बेटा हमारी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाएं। हम फ्यूचर में इसी तरीके से आपके लिए क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लेके आते रहेंगे। तो बेटा हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि हम वहाँ पे क्या करते हैं? PDF प्रोवाइड करते हैं और एग्ज़ाम से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो आपको प्रोवाइड करते रहते हैं और आपको गाइडलाइंस देते रहते हैं।
तो बेटा थैंक यू, हैव ए नाइस डे फॉर वॉचिंग वीडियो।